गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. सो बेटे, ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. ठीक है, उस चैप्टर के हम आज एक नेक्स्ट टॉपिक पे हैं. हमने चैप्टर स्टार्ट किया था दिस वन, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. ठीक है, ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था. यहाँ तक हमने चैप्टर की रीडिंग कर ली हुई है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, टॉर्नाडोज. ये लाइव लेक्चर में भी बच्चों को समझाया था. जो बच्चे नहीं कनेक्ट कर पाए तो उनके लिए वीडियो है. टॉर्नाडो. A tornado is a violent, dangerous, rotating column of wind having appearance of dark funnel-shaped cloud extending from sky to the ground. टॉर्नाडो बेटे इस तरह से होते हैं, कुप्पी जैसी फॉर्म बनी होती है, एक फनल जैसी फॉर्म होती है जो नीचे से काफ़ी छोटी होती है, ऊपर जाते जाते ये बड़ा होता जाता है और ये डार्क होता है और ये बादल के जैसे दिखाई देता है. क्लियर? द फनल ऑफ द टॉर्नाडो सक डस्ट, डेब्रीज एंड एवरीथिंग नियर इट्स बेस एंड थ्रोन देम आउट इन द नियर द टॉप. ये जो इसके आसपास, इसे हम बवंडर भी बोलेंगे, इसके आसपास जो भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी चीज़ें अपनी तरफ खींच लेता है. डस्ट भी सब कुछ हो तो अपने अंदर घुमा घुमा के वो टॉप तक पहुंचा देता है. ठीक है, और इधर उधर फेंक दी जाती हैं चीज़ें. अ वॉयलेंट टॉर्नाडो कैन ट्रेवल अ स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर. ये जो काफ़ी जो तेज़ टॉर्नाडोज होते हैं ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है, इतना ज़्यादा तेज़ चलता है. मोस्ट ऑफ द टॉर्नाडोज आर वीक. काफ़ी टॉर्नाडोज थोड़े वीक होते हैं. इन आ कंट्री टॉर्नाडोज आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट. हमारी कंट्री में, इंडिया में ज़्यादा टॉर्नाडोज जो हैं वो नहीं आते. क्लियर? इफ़ यू आर एवर स्टक इन साइड योर हाउस ड्यूरिंग अ टॉर्नाडो, अगर टॉर्नाडो आ रहा है और आप घर पे फंस गए हैं, देन द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन. फर्स्ट, यू शुड टेक शेल्टर इन रूम सिचुएटेड डीप इन साइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडो. दीज रूम आर कॉल्ड टॉर्नाडो शेल्टर्स. हमें बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाना चाहिए या उस कमरे में चले जाओ जहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती. क्लियर? और उन रूम्स को हम क्या बोलेंगे? टॉर्नाडो शेल्टर्स. क्लियर? सेकेंड, यू कैन ऑल्सो शट विंडोज एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल वेयर डेब्रीज कैन नॉट रीच. हमें अगर हम कहीं ऐसे कमरे में हैं जहाँ पर विंडो है तो हमें विंडो को बंद कर देनी चाहिए. ठीक है, और रूम्स को बंद कर देना चाहिए. थर्ड, यू शुड बो डाउन ऑन नीज प्रोटेक्टिंग योर हेड एंड नेक यूजिंग आर्म एज शोन इन फिगर. तो हमें थर्ड पॉइंट में क्या है, हमें इस तरह से नीज को बेंड करके हमें ऐसे बो डाउन और अपने हेड को बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे ये पिक्चर में बताया हुआ है. इस पोजीशन में हमें बैठ जाना चाहिए. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन. द वर्ड साइक्लोन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइक्लोस मीनिंग द कॉइल्स ऑफ स्नेक. मतलब इस तरह से जैसे स्नेक की कॉइल्स होती हैं ऐसे गोल गोल ये घूम रहा होता है. क्लियर? A cyclone is a huge revolving storm caused by very high speed wind blowing around a central area of low pressure zone over the ocean. ये साइक्लोन जो है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉम होता है. ठीक है, जो सेंट्रल एरिया पे जिसका ये यहाँ से प्रेशर लो होता हुआ काफ़ी हाई प्रेशर की तरफ ये जाता है. क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे. द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस होता है. फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन. ठीक है, तो साइक्लोन बनने में विंड स्पीड हेल्प करती है, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, द सन हीट द सर्फेस ऑफ ओशन वाटर. The warm water in turns heat the air above it. This causes a low pressure on a vast area of the ocean. Due to the low pressure, the moist air from the ocean surface begin to rise rapidly. This creates a strong upward wind and rotate spiral. Clear? इसमें क्या होगा? लो प्रेशर से शुरू होती है. जैसे ही लो प्रेशर पे हवा जो है वो गर्म होगी, वो ऊपर उठना शुरू करेगी. धीरे धीरे वही जो हवा है वो तेज होके एक दिस क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग अपवर्ड विंड दैट रोटेट स्पायरल. ये ऊपर जाते हुए काफी स्ट्रॉन्ग हो जाती है और स्पायरल की फॉर्म में ये रोटेट करना शुरू कर देती है. क्लियर? सेकेंड, एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर a lot of water vapor rises up in the atmosphere. It get cooled and the water vapor present in it condense to form cloud. When water vapor condense, heat is released. Clear? जब ये एकदम से हीट होके अपवर्ड की तरफ जाएंगे और वहाँ पर ये ठंडे हो जाएंगे, वाटर वेपर के साथ मिक्स होके फिर से ठंडे होके क्लाउड्स की फॉर्म में बना देते हैं. ठीक है, एंड वाटर वेपर कंडेंसेज एंड हीट इज रिलीज. तो वाटर वेपर कंडेंस होएगा और उसमें से हीट जो है वो रिलीज हो जाएगी. Third, the heat released by condensation of water vapor in the atmosphere warms the air all around. This warm air rises higher into the atmosphere, causes a low pressure. More air rushes to the center of the storm. This cycle is repeated. ठीक,
ठीक है, जैसे ही उसकी जो हीट है वो ख़त्म हो जाएगी, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएंगे। वाटर वेपर कूल होने के बाद दोबारा से वो एटमॉस्फेयर में क्या करेंगे, जो वार्म एयर है फिर से राइज अप होगी, फिर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, फिर एयर जो है वो रश करेगी, सेंटर ऑफ द स्टॉर्म बनेगा, फिर से वो वापस आएगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वापस आएगा। तो एक साइकिल बन जाता है। इसी तरह से ये रिपीट करते रहते हैं। फोर्थ, the chain of event end with the formation of a very low pressure system with a very high speed wind revolving around it। जो इसके अराउंड जो विंड है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से अराउंड रिवॉल्व अराउंड करती रहती है। द वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिस्टम ऑफ हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड अ सेंट्रल एरिया ऑफ अ वेरी लो प्रेशर इज कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है, इसके जो आपस में जो ये लो प्रेशर एरिया है, ये जो स्पाइरल शेप बनती है, इसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन। एंड अ साइक्लोन कैन बी 10 to 15 किलोमीटर हाई। ये जो साइक्लोन है वो 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा होता है। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज कॉल्ड इट्स आई। जो सबसे लो प्रेशर का होता है और जो सेंटर होता है साइक्लोन का, उसे हम क्या बोलेंगे, आई, मतलब साइक्लोन की आई। क्लियर। बाकी बेटे इसकी कुछ डायमेंशंस दी हुई थी है कि इसका डायग्राम जो है वो 10 to 30 किलोमीटर के बीच होता है। मतलब ये साइक्लोन का ये जो इतना बड़ा एरिया है वो यहाँ से लेके लास्ट 10 से 30 किलोमीटर के बीच में इसका जो है एरिया होता है कंप्लीट। क्लियर। वंस अ साइक्लोन फॉर्म इट बिगिन टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ ओशन। एक बार अगर साइक्लोन बन गया है तो वो सरफेस के ओशन के सरफेस पे लगातार रिवॉल्व करता रहेगा। और कितनी स्पीड से करेगा, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो रिवॉल्व करता जाएगा। क्लियर। बस आगे और कुछ नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास एमसीक्यूज। फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट अ रीजन ऑफ डैश प्रेशर। फास्ट ब्लोइंग विंड क्रिएट्स अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। विच फैक्टर डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन, विंड स्पीड, रेन, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इसका आंसर है। क्लियर। आगे आएगा बेटे डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, के क्या क्या नुकसान होते हैं साइक्लोन के आने से। सबसे इजी पॉइंट्स हैं। अ वायलेंट स्टॉर्मी विंड अकम्पाइंग साइक्लोन डैमेज हाउसेज, हाउस को डैमेज कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल, इंडस्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, व्हीकल, क्रॉप्स एक्सेट्रा, कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। Second, the fast moving flood water of the sea brought in by a cyclone destroy road, railway track and crop, uproot trees, reduces soil fertility। ठीक है। ड्रॉज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल कॉजेज अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो काफ़ी बाढ़ का जो पानी आ जाता है उससे क्या होगा, रेलवे ट्रैक, रोड, ये सब कुछ खराब हो जाते हैं। इंसान जो है, इंसान या एनिमल जो है वो काफ़ी डूब जाते हैं। इससे क्या है, लाइफ का भी लॉस होता है और प्रॉपर्टी का भी काफ़ी लॉस हो जाता है। क्लियर। The continuous heavy rain brought up cyclone may further worsen the flood situation in the area. The flood pollute drinking water sources causing waterborne diseases। ये जब बाढ़ का पानी काफ़ी दिनों तक अगर खड़ा रहता है तो उससे क्या है, वाटरबॉर्न डिसीज़ जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, वाटरबॉर्न डिसीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जैसे टाइफाइड या डेसेंट्री। क्लियर। साइक्लोन कॉजेज सेवियर ब्रेक डाउन इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। साइक्लोन की वजह से काफ़ी सारे जो कम्युनिकेशन, जैसे ऑनलाइन वायर्स हैं, सिग्नल्स उड़ जाते हैं। ठीक है। और कम्युनिकेशन भी ख़त्म होता है और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी इफेक्ट हो जाता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा इफेक्टिव सेफ्टी मेजर अगेंस्ट साइक्लोन। जब साइक्लोन आता है तब हमें कौन कौन से सेफ्टी पॉइंट जो हैं वो नोट करने चाहिए। फर्स्ट, एन एफिशिएंट साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस मस्ट बी इस्टेब्लिश। जब भी साइक्लोन बनना शुरू होता है तो हमें क्या है, एक ऐसी सर्विस होनी चाहिए जो हमें पहले बता दे कि ये साइक्लोन आने वाला है। ठीक है, वार्न कर दिया जाता है पहले। सेकंड, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग टू द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसी, द पोर्ट्स, फिशरमैन, शिप एंड टू द जनरल पब्लिक लिविंग इन द कोस्टल एरिया थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड अदर मीन्स। कि जो रैपिड कम्युनिकेशन है, मतलब जो आसपास के रेडियो हैं, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर है, इनसे उन लोगों को पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। जैसे फिशरमैन है, जो मछुआरे हैं या जो शिप लेके जाते हैं, जो जनरल पब्लिक है, जो कोस्टल एरिया पे समुद्री तटीय इलाके के आसपास रहते हैं, उनको क्या है ये पहले इन्फॉर्म कर देना चाहिए। थर्ड, गवर्नमेंट व्हीकल सच एज बसेज एंड ट्रक शुड बी केप्ट रेडी टू इवैक्यूएट पीपल लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन एंड शुड बी मूव फास्ट टू द सेफर प्लेस। अगर साइक्लोन आ भी जाता है और जो लोग इससे इफेक्टेड होते हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, जैसे बसेज हैं या ट्रक्स हैं, उनको उस एरिया के आसपास ही रखें ताकि लोगों को रेस्क्यू किया जा सके, लोगों को बचाया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बिफोर साइक्लोन हिट देयर एरिया।
अब जिस एरिया पे साइक्लोन जो है वो आ चुका है या उसने मतलब उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो उस पार्ट में लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब उसको रोकने के लिए, उस साइक्लोन एरिया को रोकने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। डू नॉट इग्नोर द वार्निंग इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। बेटे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो मौसम विभाग की जानकारी देता है। क्लियर। थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर लोगों को उनकी ये जो वार्निंग होती है इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनको सीरियसली लेना चाहिए। सेकंड, मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड, डोमेस्टिक एनिमल, व्हीकल। गवर्नमेंट तो है वो तो अपने हिसाब से तैयारी करती ही है, बट लोगों को भी चाहिए कि वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ अपना अरेंजमेंट ज़रूर करके रखें। जैसे उनको अपने डोमेस्टिक एनिमल कैसे लेके जाने हैं, अपनी कुछ हाउस होल्ड चीज़ें कैसे लेके जानी हैं। थर्ड, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड थ्रू स्टैंडिंग वाटर एज रोड गेट डैमेज ड्यू टू फ्लड। हमें उन रोड से नहीं निकलना चाहिए जो सड़कें बाहर से ख़राब हो चुकी हैं, ठीक है, तो वो डैमेज हो जाती हैं, उससे एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा होता है। फोर्थ, कीप द फ़ोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड एंड मेडिकल सेंटर्स रेडी। अपने पास सारे के सारे जो हेल्पफुल नंबर्स हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड का हो या एम्बुलेंस का हो या फिर किसी एमरजेंसी, पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, मेडिकल का, हॉस्पिटल्स का, इन सब के नंबर्स अपने पास रखने चाहिए। फिफ्थ, स्टोर इनफ ड्रिंकिंग वाटर, फूड, क्लोथ, ब्लैंकेट एंड फर्स्ट एड किट। अपने पास जो है वो पानी को स्टोर करके रखना चाहिए। अपने पास हमेशा स्टोर किया हुआ पानी होना चाहिए, थोड़ा खाना रखा होना चाहिए, कपड़े रखे होने चाहिए, और फर्स्ट एड किट मतलब वो एक छोटी बहुत जैसे किट हो जिसमें बैंडेज है, डिटॉल है, ठीक है, थोड़ी बहुत एंटीसेप्टिक लोशंस है, ये सारी किट अपने पास रखनी चाहिए कि एट द स्पॉट अगर ज़रूरत पड़े तो हम डॉक्टर के आने से पहले उनको अपनी तरफ से एक फर्स्ट एड दे सकें जो कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन हिट एन एरिया। साइक्लोन के बाद लेने वाली प्रिकॉशन कौन सी होती हैं उस एरिया में। डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड बाय फ्लड। पानी गंदा नहीं पीना चाहिए जो बाढ़ से गंदा हो चुका होता है। ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर दैट हैज़ बीन स्टोर्ड फॉर द इमरजेंसी। अपने पास हमेशा एमरजेंसी के लिए पानी, साफ़ पानी को स्टोर करके रखना चाहिए ताकि हम बाढ़ के दिनों में साफ़ पानी भी पी सकें। सेकेंड, डू नॉट टच वेट इलेक्ट्रिक स्विचेज एंड फॉलन इलेक्ट्रिक पावर लाइन्स। हमें कोई भी इलेक्ट्रिक स्विच को गीले हाथों से नहीं या पावर लाइंस को गीले हाथों से नहीं पकड़ना चाहिए। डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इफ़ वी वेट। हमें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जैसे कोई मशीन है, वॉशिंग मशीन है या फिर ब्लेंडर है, उन सबको हमें गीले हाथों से या अगर वो गीली हो चुकी हैं चीज़ें तो हमें नहीं चलानी चाहिए। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर सेक फॉर फन। हमें फ़न के लिए कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए उस टाइम में। कीप वॉचिंग लोकल टेलीविजन और लिसनिंग टू लोकल रेडियो फॉर एडवाइस। अपना जो टेलीविज़न है या रेडियो है उसको कंटिन्यू देखना चाहिए, ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको डेली अपडेट मिलती जाएंगी। गो आउट ओनली व्हेन इट इज़ सेफ टू डू सो। हम तभी बाहर जाएं अगर आपको लगे कि बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, बाहर की जो कंडीशन है वो आपके हिसाब से सेफ है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड। कभी भी रेस्क्यू टीम जो आपको बचाने के लिए टीम आती है उनसे कभी भी आपको अनयूजुअल डिमांड नहीं करनी चाहिए कि हमारा ये सामान रह गया हमें ये भी चाहिए, हमारा ये सामान रह गया हमें ये भी चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, कोऑपरेट एंड हेल्प योर नेबर एंड फ्रेंड। अपने नेबर्स का, अपने फ्रेंड का, हमें उनके साथ हमें कोऑपरेट करना चाहिए। सिक्स, डू नॉट स्प्रेड रूमर। हमें अफवाहें नहीं फैलानी चाहिए उस टाइम ताकि लोगों में ज़्यादा भगदड़ ना मच जाए। एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर साइक्लोन फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग। साइक्लोन की जानकारी के लिए हमें कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पास। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर इज़ नाउ यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी बाय मेकिंग यूज़ ऑफ सैटेलाइट्स एंड रडार फॉर साइक्लोन फॉरकास्टिंग एंड वार्निंग्स। इंडियन मेट्रोलॉजिकल सेंटर उसके पास ये जो एक सेंटर है वहीं से उन्होंने सैटेलाइट जो है यूज़ किए जाते हैं ताकि उनके पास मौसम विभाग की जानकारी पहले से आ जाए। साइक्लोन वार्निंग्स आर गिवन थ्रू रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एंड पुलिस वायरलेस नेटवर्क। साइक्लोन की जानकारी वो पहले ही दे देते हैं, नेटवर्क, टीवी से, रेडियो से, न्यूज़पेपर से साइक्लोन के आने की जानकारी पहले से ही हो जाती है। जैसे मौसम विभाग में बता देते हैं ना 2 दिन बाद तेज़ बारिश होगी या तूफान आ सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। द साइक्लोन वार्निंग्स आर इशूड इन 2 स्टेजेस। वो 2 स्टेजेस में साइक्लोन की जो वार्निंग है वो देते हैं। द फर्स्ट स्टेज वार्निंग नोन एज साइक्लोन अलर्ट और साइक्लोन वॉच। क्लियर।
जो फर्स्ट स्टेज की वार्निंग होती है उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लोन अलर्ट बोल सकते हैं या फिर साइक्लोन वॉच बोल सकते हैं। इज इशूड 48 आवर प्रायर टू एक्सपेक्टेड स्टॉर्म और साइक्लोन। ये स्टॉर्म या साइक्लोन के होने से 48 घंटे पहले, मतलब 2 दिन पहले ये जानकारी दे दी जाती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। और सेकेंड स्टेप होगा वार्निंग नोन एज साइक्लोन वार्निंग, जो कि 24 घंटे पहले दी जाती है। वो एक दिन पहले आपको फिर एक बार और वार्निंग दी जाती है कि साइक्लोन जो है वो आने वाले हैं। दिस गिव्स सफिशिएंट टाइम टू पीपल टू इवैक्यूएट द साइक्लोन प्रोन एरिया। ये जो 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले जो लोगों को बता दिया जाता है, ये लोगों के लिए इनफ टाइम होता है ताकि वो अपने आप को एक सेफ प्लेस पे ले जा सकें। द मैसेज ऑफ साइक्लोन वार्निंग इज ब्रॉडकास्टेड एवरी आवर और हाफ एन आवर व्हेन साइक्लोन इज नियर द कोस्ट। अगर वो नज़दीक आ चुका है साइक्लोन, तो हर आधे घंटे बाद साइक्लोन के बारे में जानकारी लोगों को दी जाती है ताकि वो अपने आप को एक सेफर प्लेस की तरफ ले जा सकें। Several national and international organizations cooperate to monitor the cyclone related disaster। काफ़ी नेशनल या इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइक्लोन को या साइक्लोन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स को मॉनिटर करती हैं, मतलब उनको बता देती हैं कि साइक्लोन आने वाला है या इनसे क्या क्या डिजास्टर होंगी, लोगों की हेल्प में लगे रहते हैं। ठीक है, सो योर चैप्टर इज़ ओवर नाउ। तो ये बैक एक्सरसाइज की मैं आपको सॉल्व करके पिक सेंड कर दूंगी। ठीक है, और साथ में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप 1। क्लियर? तो मैं आज आपको बेटे शॉर्ट टाइप टिक द करेक्ट आंसर सेंड करूंगी, फिलअप्स, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेंड कर दूंगी। क्लियर? तब तक चैप्टर आपका ओवर हो चुका है ये वाला। जिन बच्चों को चैप्टर नहीं समझ में आया या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया, देन प्लीज़ डू सेंड अ वॉइस मैसेज ऑन माई नंबर। और ये वीडियो के बाद आप अपनी बुक पे बैक एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे। ओके, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आप न्यू नोटबुक पे लगाओगे। ठीक है, न्यू नोटबुक होनी चाहिए सेकेंड टर्म की सबके पास। या ऐसा भी है, कई बच्चों ने जो है सिर्फ 1 चैप्टर अभी पहले किया था और उनकी अभी नोटबुक फिल नहीं हुई है, मतलब चैप्टर 7 ही किया हुआ है नोटबुक पे, तो उसके बाद वो सिर्फ एक पेज पे सेकेंड टर्म लिखो और अपना नेक्स्ट जो है वो अपनी नोटबुक जो है वो शुरू कर दो। क्लियर? अगर किसी ने एक ही चैप्टर किया हुआ है नोटबुक पे, तो अगर 2 किए हुए हैं चैप्टर तो आप प्लीज़ न्यू नोटबुक लगाएंगे सेकेंड टर्म के लिए। ओके, थैंक यू बेटा।